नेक्स्ट बिहार पर जुड़े हैं। मैं हूं आनंद कश्यप। वैशाली जिले के प्रखंड भगवानपुर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और इस वारदात को खुद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। जी हां, 8 दिन पहले करीब की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस में थाने में एफआईआर पिता ने दर्ज कराया था। पूरी घटनाक्रम पर जो एसडीपीओ हैं गोपाल मंडल, उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि किस तरीके से धारदार हसुआ से गला रेता गया। उसके बाद सबको गांव के ही बगल एक कुएं में जो है पूरे पैक करके उसको दफन किया गया वहां पर। और जब सीडीआर पुलिस ने पत्नी के मोबाइल का सीडीआर ट्रेस किया तो वहां से ये पता चला कि किस तरीके से ये लोग जो है पूरी घटना का जो है गूगल पर सर्च कर रहे थे, यूट्यूब पर सर्च करते थे, किस तरीके से साक्ष्य को मिटाना है और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कैसे नीतीश कुमार की हत्या की गई, किस तरीके से विशाल सिंह जो है इसमें अभियुक्त बना और उनकी पत्नी नेहा कुमारी को जो गिरफ्तार किया गया है थाने में मौजूद है। लगातार जो प्रशासन है इस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है। एफएसएल की पूरी टीम आई, इन पूरी इंक्वायरी की। भगवानपुर थाने में दोनों ही अभियुक्त जो है अभी गिरफ्तार है, पूछताछ जारी है। पुलिस मामले को लेकर गोपाल मंडल एसडीपीओ क्या कहते हैं वो जरा। ये रघुनाथ शाह ग्राम करहरी के रहने वाले हैं। 20 तारीख को इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया थाना में कि इनका लड़का नीतीश कुमार जो है वो बाहर काम करता था, हलवाई का काम करता था और वो सिहमा कल्याणपुर काम करने के लिए गए थे। उसके बाद वो गायब है। प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रारंभिक जांच की गई और आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई जिसका केस नंबर 46/2025 है। अनुसंधान के क्रम में यह गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि नीतीश कुमार जो है अपहृत, उसकी पत्नी का किसी गांव के ही दूसरे लड़का से अवैध संबंध था। चूँकि ये नीतीश कुमार जो बाहर काम करते थे तो अपने घर पर बहुत कम आया करते थे। जहाँ काम करते थे वहीं अगल बगल या वहीं रह जाते थे। घर इनका आना जाना बहुत कम होता था। इस सूचना का सत्यापन किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया तो तकनीकी अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई कि नीतीश की पत्नी और गांव का जो लड़का विशाल सिंह था, दोनों के बीच हमेशा बातचीत होती थी। इस आधार पर विशाल कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने इस बात को कबूल किया कि सही में उनका नीतीश की पत्नी से मेरा अवैध संबंध है और हम दोनों जो है सो मिल करके उसकी हत्या किए हैं और हत्या कर सबको गांव के ही एक बगीचा में पुराना कुआं है, उसी कुआं में फेंक दिए हैं। ये भी उनके द्वारा बताया गया कि एक हंसुआ उसके गला को काट दिया गया हंसुआ से। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा बताए गए स्थान से कुआं से सबको बरामद किया गया। सबको बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया। फिर नीतीश की पत्नी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई, हत्या करने के बाद स्वीकार की गई तथा बताया गया कि जिस हंसुआ से उसके गला को रेता गया वो हंसुआ उनके घर में कमरा में रखा हुआ है जिसमें वो सोती है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके कमरा से उस हंसुआ को भी बरामद कर लिया गया। इस प्रकार दोनों के स्वीकारोक्ति बयान में जो भी बताया गया उसके आधार पर शव एवं इस हत्याकांड में प्रयुक्त हंसुआ को बरामद किया गया है। कांड का सफल उद्भेदन हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा भी हम लोग साक्ष्य का संकलन करवाए हैं और करवा भी रहे हैं। अभी तक प्राप्त साक्ष्य के आलोक में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और आगे इसमें हम लोग अधिक से अधिक एविडेंस ला करके इसको समरी ट्रायल में इस केस को लाएंगे और फिर दोनों को सजा करवाने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसमें जो आरोपी दो के अलावा भी होने की आशंका है क्या? इस बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर होगा तो वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकेगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा।